गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम जीवन कामले है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल जेएम के मोदी केयर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मोदी केयर बिज़नेस के लॉयल्टी प्लान जो है उसके कुछ चेंजेस आए हैं, उस चेंजेस को मैं विस्तार से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम हर एक पॉइंट को आज कवर करने वाले हैं ताकि आपको लॉयल्टी के संबंध में पूरी जानकारी मिले, पूरा लॉयल्टी प्लान आप समझ सके और लॉयल्टी प्लान के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे और आप आसानी से अपनी लॉयल्टी कंप्लीट कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ चेंजेस आ चुके हैं लॉयल्टी प्लान में, लेकिन चेंजेस आने से पहले का लॉयल्टी प्लान क्या था ये मैं आपको पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये था कि अगर कोई मोदी केयर बिज़नेस में लॉयल्टी करना चाहता था तो उसे 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में किसी भी डेट में 2500 या 2500 के ऊपर की परचेसिंग करनी पड़ती थी। बिलिंग अमाउंट 2500 का बनाना पड़ता था। 2500 से लेकर 5000 तक इसके बीच में आप किसी भी कीमत पर आप सामान ले सकते थे। 2500 से लेकर 5000 तक का स्लैब बना हुआ था। उसके बीच किसी भी कीमत का सामान अगर आप परचेस करते थे और 6 महीने आप कंप्लीट करते थे तो 6 महीने कंप्लीट हो जाने के बाद आपको 7वें महीने में आपको एवरेज के हिसाब से 100% मतलब उतनी ही कीमत का सामान बिल्कुल फ्री में मिलता था। मान लो कि अगर आप हर महीने 3000 का सामान लेते थे तो आपको 6 महीने कंप्लीट हो जाने के बाद 3000 की परचेसिंग की आपने 6 महीने, तो 7वें महीने आपको 3000 का सामान बिल्कुल फ्री मिल जाता था। और अगर आप उसी प्लान को 12 महीने कंटिन्यू करते हैं तो आपको 13वें महीने में और 2 महीने का मतलब 3 और 3 6000 का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिल जाता था। इसके आपको कोई पैसे देने नहीं थे। इसलिए लॉयल्टी प्लान को मोदी केयर बिज़नेस की जान माना जाता है दोस्तों, क्योंकि आपके टीम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लॉयल्टी वाले मेंबर होते हैं तो आपका बिज़नेस ग्रो करने में बड़ी ही आसानी होती है। लेकिन अब लॉयल्टी प्लान में कुछ चेंजेस किए गए हैं और काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज है कि लॉयल्टी प्लान उनको समझ में नहीं आ रहा है और मुझसे कमेंट में बार बार पूछते हैं कि सर अब हम लॉयल्टी को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, हमारा एवरेज क्या होगा, हम 7वें महीने में क्या एवरेज मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों, सारा कुछ इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको पता है कि सारी दुनिया को कोरोना की वजह से परेशान है। काफ़ी लोगों का रोज़गार इस कोरोना की वजह से बंद हो चुका है। इसलिए कंपनी ने जून, जुलाई, अगस्त 2020 इन 3 महीनों के लिए लॉयल्टी का जो स्लैब था उसको कम कर दिया था। मतलब केवल 1500 रुपये का सामान खरीदी करके भी आप अपनी रॉयल्टी कंटिन्यू कर सकते थे। अब लॉयल्टी संबंध में बड़ी अनाउंसमेंट निकल के आ रही है दोस्तों। समीर मोदी साहब ने लॉयल्टी प्लान को और भी आसान कर दिया है, कुछ चेंजेस कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी लोगों को पैसे की दिक्कत आ रही है। सभी लोगों को पैसे की दिक्कत आ रही है, किसी का रोज़गार छूट गया है, काम बंद हो चुका है। इसलिए समीर मोदी जी ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि अब सितंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक आप 1500 की भी परचेसिंग करके भी लॉयल्टी का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप नए हो और मोदी केयर में आज ज्वाइन होना चाहते हो और लॉयल्टी लेना चाहते हो तो आपको 1500 रुपये में भी लॉयल्टी मिल जाएगी। लेकिन उसके कुछ कंडीशन है, वो क्या है आगे हम बात करने वाले हैं। आप समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। सबसे पहली कंडीशन ये है दोस्तों कि न्यू चेंज रॉयल्टी प्लान में बताया गया है कि अगर 1500 रुपये से लेकर 2499 रुपये तक की अगर आप खरीदी करते हैं तो आपको 80% एवरेज मिलेगा और 2500 या फिर 2500 के ऊपर की अगर आप खरीदी करते हैं तो आपको 100% एवरेज गिफ्ट मिलेगा, वो भी 7वें महीने में। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा अगर समझने की कोशिश करते हैं तो इस तरह हम समझ सकते हैं। मान लो कि आपने पहले महीने में 3000 का सामान परचेस किया तो आपको इसका
100% एवरेज मिलेगा। क्योंकि ये 2500 के ऊपर का अमाउंट है, इसलिए आपको 3000 की परचेसिंग करोगे तो आपको एवरेज में 3000 ही काउंट किया जाएगा। और आप अगर 2000 की परचेसिंग करते हो तो 2000 का अमाउंट होता है 24 से 99 के नीचे, तो आपका उसको 80% मतलब कि 1600 रुपये ही काउंट किए जाएंगे। चलिए हम 6 महीने का उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आपने पहले महीने में 3000 का सामान परचेस किया तो आपको 3000 का 100% 3000 ही होता है, तो आपका एवरेज में 3000 काउंट किया जाएगा। दूसरे महीने में मान लो आपने 2000 की परचेसिंग की, 2000 की बिलिंग बनाई, तो आपको उसमें से सिर्फ 80% ही काउंट किया जाएगा एवरेज के लिए। तो 2000 का 80% होता है 1600 रुपये। क्योंकि ये 2500 से कम का अमाउंट है, इसलिए 80% काउंट किया जाएगा। तीसरे महीने में अगर आप 2500 की परचेसिंग करते हैं तो आपका 100% काउंट किया जाएगा, क्योंकि 2500 या 2500 के ऊपर लेना है तभी 100% काउंट होता है। चौथे महीने में मान लो आपने 1500 की तो आपका 80% पकड़ा जाएगा, मतलब 1200 रुपये। 500 महीने में 2000 की तो 80% काउंट किया जाएगा, मतलब 1600 रुपये। और छठे महीने में अगर आप 3000 की परचेसिंग करते हो तो आपका 100% काउंट किया जाएगा, मतलब कि 3000 रुपये। तो कुल परचेसिंग अगर आपकी देखी जाए तो 14000 रुपये होती है, लेकिन एवरेज में कुछ फ़र्क दिखाएगा। क्योंकि कुछ महीने में आपको 80% एवरेज मिला है, तो आप अगर इसकी टोटल करके देखोगे तो टोटल आएगी 12900 रुपये। क्योंकि कुछ महीने में आपका 80% लिया गया है, इसलिए तो 12900 को अगर 6 महीने से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 2150। मतलब कि ये आपका एवरेज होगा। एक महीने का 2150 पकड़ा जाएगा और आपको 7वें महीने में 2150 के फ्री प्रोडक्ट दिए जाएंगे। इस तरह से दोस्तों अब नए रॉयल्टी प्लान में एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज के हिसाब से आपको 7वें महीने में फ्री गिफ्ट दिए जाएंगे। और दोस्तों दूसरी कंडीशन की बात करते हैं तो दूसरी कंडीशन ये है कि 6 महीने कंप्लीट होने के बाद अगर आपको 1 साल मतलब 12 महीने के रॉयल्टी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको 7वें महीने में भी परचेसिंग करनी है, 7वें महीने में भी आपको सामान खरीदी करना है। क्योंकि अगर आपको 12 महीने कंप्लीट करने हैं तो 7वें महीने परचेसिंग करनी पड़ेगी। 6 महीने के बाद आपको जो फ्री गिफ्ट मिलता है वो फ्री गिफ्ट तो आपको लेना ही है, लेकिन आपको 7वें महीने में ही सामान लेना है, क्योंकि आपको ब्रेक नहीं करना है अगर आपको 1 साल की लॉयल्टी कंप्लीट करनी है तो। तीसरी कंडीशन ये है दोस्तों, आप लॉयल्टी को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मोदी केयर में रजिस्ट्रेशन किए हुए भले ही 5 महीने क्यों ना हो चुके हो, आप अगर लॉयल्टी करना चाहते हैं तो आप अगले महीने में भी स्टार्ट कर सकते हैं। चौथी कंडीशन ये है दोस्तों, आपकी ज्वाइनिंग इसी महीने में हुई है और आप लॉयल्टी प्लान को लेना चाहते हो तो आपको 1 से 25 तारीख की डेट में ही खरीदी कर लेना है, ऐसा नहीं है। अगर आप पहली बार लॉयल्टी को स्टार्ट कर रहे हो तो आप महीने के किसी भी तारीख को परचेसिंग करके आप लॉयल्टी प्लान को स्टार्ट कर सकते हो। 30 को भी खरीदी करके स्टार्ट कर सकते हो, 31 को भी खरीदी करके स्टार्ट कर सकते हो। आपके लिए वो पहला महीना बिल्कुल फ्री होता है, आपको कोई कंडीशन नहीं होती है। आप किसी भी डेट को आप परचेस करके लॉयल्टी प्लान को कंटिन्यू कर सकते हो। 5वीं कंडीशन ये है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, न्यू लॉयल्टी प्लान के हिसाब से हर महीने अपनी परचेसिंग अमाउंट आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मान लो कि आपने अगर 1500 से लॉयल्टी प्लान को स्टार्ट किया, लेकिन आप चाहते हो कि मैं अमाउंट बढ़ाना चाहता हूँ तो आप बढ़ा भी सकते हो। और लेकिन आपने अगर पहले ही 5000 से स्टार्ट किया था लेकिन आप कम करना चाहते हो तो आप कम भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, 1500 से कम की परचेसिंग आपको नहीं करना है। इस तरह से आप लॉयल्टी को मेंटेन करके 7वें महीने में कम से कम 1500 रुपये या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5000 के फ्री प्रोडक्ट पा सकते हो। दोस्तों अगर आप हर महीने 1500 के सामान खरीदी करेंगे तो आपको 1500 का फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आप
ज़्यादा ही परचेसिंग करते हैं और आपका एवरेज मान लो कि 6000 निकल के आता है, तो आपको 5000 के ही फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये स्लैब बना हुआ है। तो इसलिए दोस्तों आपको अपनी लॉयल्टी प्लान को मेंटेन करना है आपके हिसाब से। दोस्तों इस वीडियो में मैं लॉयल्टी के बारे में सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मोदी केयर बिजनेस से रिलेटेड अच्छी जानकारी मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा और आपको गाइडेंस करता रहूँगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही मिलूँगा दोस्तों आपको। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मोदी केयर करते रहिए, ढेर सारा धन कमाइए। टेक केयर।